आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिस्टुला। ठीक है, तो फिस्टुला को जो है हमने पाइल्स पढ़ लिया था, अब जो है फिस्टुला हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको जो है इसको ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, मतलब लेटिन वर्ड में इसे क्या कहा जाता है, तो पाइप या फिर फ्लूइड को जो है फिस्टुला का वो दिया गया है। ठीक है, इसके डेफिनेशन में बताया गया है कि क्रोनिक ग्रेनुलेटिंग जो ट्रैक होता है कनेक्टिंग टू एपिथेलियल लाइन सरफेस। ठीक है, और ये मे भी हो सकता है कि म्यूकोजल हो या फिर क्यूटेनियस हो। ठीक है, तो कोई भी दो एपिथेलियल लाइंड सरफेस जो होते हैं उनके बीच में कनेक्शन या ट्रैक फॉर्म होना, और वो भी क्रोनिक ग्रेनुलेटिंग, ठीक है, टिश्यू के फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिस्टुला कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि मिलते ही मिलते हैं। तो क्या फीचर्स मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं हम, कि वन आर मोर स्मॉल ओपनिंग अराउंड एनल ओरिफाइस। ठीक है, एनल ओरिफाइस के जो है ओपनिंग के अगल बगल पे ही एक या एक से ज्यादा भी हमें ओपनिंग्स मिल सकती है। द वॉल ऑफ द ट्रैक इज कंपोज्ड ऑफ थिक टफ लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो वॉल है ट्रैक जो बना हुआ है वहां पे थिक टफ लेयर बन जाती है फाइब्रस टिश्यू की। ठीक है, इसके बाद इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो ऊज आउट प्यूरिलेंट डिस्चार्ज व्हेन बस्ट। जब वहां पे जो ओपनिंग बनता है, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग, वहां से एक डिस्चार्ज फॉर्म होता है, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, जब वो बस्ट होती है। तो ठीक है, इसकी इटियोलॉजी या कॉज क्या क्या है तो इसको देखेंगे हम। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस में ये होता है जनरली। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम अगर होता है तो, या फिर प्रीवियस पायोजेनिक एप्सिस अगर हुआ है तो इसमें भी होता है। साथ में अगर मान लीजिए हमें परसिस्टेंट एनल ग्लैंड इन्फेक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, परसिस्टेंट एनल ग्लैंड इन्फेक्शंस मिल रहे हैं, तो उसमें क्या बनेगा, पेरी एनल एप्सिस बनेगा, जिससे कि एप्सिस जो है रप्चर होगा इनसाइड और आउटसाइड और फिर फिस्टुला को कॉज करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी क्लासिफिकेशन हम देखें तो क्लासिफिकेशन में जब हम देखते हैं तो इसे दो प्रकार से, जब जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंटरनल ओपनिंग, जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक बोला गया है लो एनल फिस्टुला और एक बोला है हाई एनल फिस्टुला। यहाँ पे लो एनल बोलने का मतलब है कि इंटरनल ओपनिंग जो है वो बिलो दी एनोरेक्टल रिंग है। ठीक है, और हाई एनल बोलने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसकी, ठीक है, वो कहाँ पे है, अबव दी एनोरेक्टल रिंग। तो इसलिए अगर उसके नीचे होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, लो एनल फिस्टुला, जबकि एक्सटर्नल ओपनिंग अगर इसकी मतलब अबव एनोरेक्टल होती है तो हाई एनल फिस्टुला कहेंगे। इसके बाद जो है इसको और दो भागों में बांटा गया है कि सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, उसके बाद और दो भागों में बांटा गया है क्रिप्टो ग्रैंडुलर एंड नॉन क्रिप्टो ग्रैंडुलर। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें तीन फॉर्म बताए गए हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि सब क्यूटेनियस, सब म्यूकोशल और पेल्विक रेक्टल, इस प्रकार तीन क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। उसके बाद पक्ष क्लासिफिकेशन आता है। पक्ष क्लासिफिकेशन में बताया गया है कि अगर इंटर स्फेंटेरिक फिस्टुला है तो वो 70% केसेस जो मिलते हैं हमें वो इंटर स्फेंटेरिक फिस्टुला मिलते हैं, जबकि ट्रांस स्फेंटेरिक फिस्टुला जो मिलता है वो 25% केसेस में मिलता है। सुप्रा स्फेंटेरिक फिस्टुला जो मिलता है वो 4 to 5% केसेस में मिलता है, जबकि फोर्थ जो है एक्स्ट्रा स्फेंटेरिक फिस्टुला जो है वो हमें 1% केस में या लेस देन 1% हार्डली मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मेनली हमें बताया गया है कि गुड अल्स रूल जो होता है उससे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं किसको, इंटरनल ओपनिंग्स को, और ये जो है ये बहुत ही मतलब माना जाता है कि इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए गुल्डएल्स रूल्स को कैसे इमेज मतलब यूज किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन थ्रू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एनएस खींची जाती है। ठीक है, वो भी लिथोटोमी पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिथोटोमी पोजीशन पे एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है। उसके बाद जो है एक्सटर्नल ओपनिंग अगर एंटीरियर है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, एक्सटर्नल ओपनिंग अगर एंटीरियर टू दिस लाइन है तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रैक रन डायरेक्टली
टू दी इंटरनल ओपनिंग फॉर्मिंग ए रेडियल ट्रैक। ठीक है, रेडियल ट्रैक कहने का मतलब है कि वो सिर्फ अंदर ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपको इसकी एक डायग्राम भी दिखाएंगे जिससे कि समझा सके आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरनल ओपनिंग अगर एंटीरियर है, इस लाइन के एंटीरियर है, ठीक है, ट्रैक, तो जो ट्रैक बनेगा वो डायरेक्टली रन करेगा इंटरनल ओपनिंग फॉर्मिंग ए रेडियल ट्रैक। ठीक है, लेकिन अगर यही एक्सटर्नल ओपनिंग जो है पोस्टीरियर टू दिस लाइन, उस लाइन के पोस्टीरियर है, तो इंडिकेट करता है कि जो ट्रैक है वो रन कैसे करेगा, कर्व एंड कोर्स टू इंटरनल ओपनिंग इन पोस्टीरियर मिड लाइन। मतलब वो कर्व करेगा और पोस्टीरियर मिड लाइन की ओर चला जाएगा। ठीक है, जो ट्रैक होगा। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन बताते हैं कि अगर एक्सटर्नल ओपनिंग सिचुएटेड बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 3.75 सेंटीमीटर या फिर 1.5 इंचेस फ्रॉम द एनल वर्ज या फिर एंटीरियर टू द इमेजिनरी लाइन, तो फिर उसका ट्रैक कहाँ फॉर्म होगा, तो देखिए ट्रैक जो है वो यूजुअली कर्व्ड बनेगा एंड इंटरनल ओपनिंग इज सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द मिड लाइन। मतलब वो कहीं भी हो, फिर वो जो है कहाँ सिचुएटेड होगी उसकी ओपनिंग, पोस्टीरियर टू द मिड लाइन। अब देखिए इसमें हम देखिए हमने बोला कि एंटीरियर जो है ये रहा एंटीरियर, ये रहा हमारा पोस्टीरियर। ठीक है, अब एंटीरियर में कहीं पे भी हो, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये इंटरनली, ठीक है, इंटरनली रेडियल ट्रैक बना रहे हैं। ठीक है, ये रेडियल ट्रैक है। ठीक, उसके बाद अगर यही जो है पोस्टीरियर में हो, तो ये फिर से अपना जो है ये कर्व करते हुए रेडियल ट्रैक बना रहे हैं, और ये जो है ये, ठीक है, लेकिन अगर 3.75 सेंटीमीटर के बाहर, जैसे कि ये वाला हो गया, जैसे कि ये वाला हो गया, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे कर्व होंगे, ये कर्व हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, पोस्टीरियर मिड लाइन की ओर। ठीक है, ये जो है ये पोस्टीरियर और फिर यहाँ से ये मिड लाइन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को कह रहे हैं कि अगर एंटीरियर में होगा तो वो तो रेडियल फॉर्म करेगा, लेकिन 3.75 सेंटीमीटर के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये एंटीरियर में भी 3.75 सेंटीमीटर के बाहर हुआ तो फिर वो भी कर्व करके पोस्टीरियर मिड लाइन की ओर आ जाएगा। ठीक है, उसकी इंटरनल ओपनिंग ये बताई जा रही। इसके बाद है कि क्लिनिकल फीचर्स किसे कहते हैं। तो देखिए क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो मोर कॉमन किस में मिल रहे हैं, मिडिल एज, वो भी मेल में मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि 5 और 1:1। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें क्या क्या और मिलता है, तो देखिए पस्ट डिस्चार्ज मिलता है, उससे स्टेन्ड विद ब्लड, परसिस्टेंट थिक डिस्चार्ज मिलेगा इसमें। ठीक है, सोरनेस मिलेगा, इचिंग मिलेगी और पेरी एनल स्किन मिलता है, इंटरमिटेंट पेन मिलता है। ठीक है, ये सब जो है इसमें देखने को मिलता है। एक होता है ब्लाइंड फिस्टुला, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ब्लाइंड फिस्टुला, एक होता है इंटरनल ब्लाइंड फिस्टुला। अगर एक्सटर्नल ब्लाइंड फिस्टुला है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल ओपनिंग तो प्रेजेंट है लेकिन इसकी इंटरनल ओपनिंग हमें नहीं पता, मतलब वो एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल ब्लाइंड फिस्टुला कह रहे हैं तो मतलब इंटरनल ओपनिंग तो प्रेजेंट है लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग इसकी एब्सेंट है। तो इसको आप याद रखें। इन्वेस्टिगेशन में हम देखें कि इन्वेस्टिगेशन में जो एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे कि इंस्पेक्शन, तो उसमें हमें सिंगल या मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग देखने को मिलती है और में भी स्कार दिख सकता है जो कि प्रीवियस ऑपरेशन का हो। ठीक है, उसके बाद जो है पाल्पेशन जब हम करते हैं तो पेरी एनल रीजन पे जब करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि प्रोबेबल पोजीशन ऑफ फिस्टुलस ट्रैक रिलेटिव टू एक्सटर्नल ओपनिंग, मतलब उसकी हमें प्रोबेबल पोजीशन दे देता है किसकी, जो हमारा फिस्टुला का जो ट्रैक है उसके रिलेटेड टू एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, जबकि अगर यही चीज हम एनल कैनाल पे करें तो ये डिटेक्ट करवाता है हमें इंटरनल ओपनिंग। ठीक है, देखिए पेरी एनल रीजन में करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो उसमें मिलता है फिस्टुलस ट्रैक और उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग मिलती है, जबकि हम एनल कैनाल पे करते हैं तो उसके हमको इंटरनल ओपनिंग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोबिंग जो है उससे हम क्या फाइंड करते हैं, फिस्टुलस ट्रैक को। ठीक है, प्रोबेबल कोर्स ऑफ फिस्टुलस ट्रैक। ठीक है, फिस्टुला के ट्रैक को। इसके बाद और हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो WBC काउंट देखते हैं जिसमें कि इंक्रीज्ड ESR मिलता है, WBC भी इंक्रीज मिलता है क्योंकि इन्फेक्शन है। उसके बाद है फिस्टुलोग्राम करते हैं हम, MRI करते हैं ताकि हम सेकेंडरी ट्रैक को आइडेंटिफाई कर सके अगर इसमें सेकेंडरी ट्रैक हो तो। इसके बाद जो है मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि सर्जरी इज द ओनली फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इसमें हमको देखने को मिलता है। जैसे कि एक है फिस्टुलोटॉमी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम इंसिजन देते हैं ट्रैक को
और फिर उसमें जो है कटरेज करवाते हैं, ठीक है, क्यूरेटेज करवाते हैं, और प्रोबिंग के जरिए इसका पूरा जो हमारा फिस्टुला ट्रैक होता है उसमें हम इंसिजन देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉज होते हैं कि जो हमारे नेक्रोटिक और फाइब्रोस टिश्यू होते हैं उनके रेमिनेंट की वजह से ये रीअकर हो जाता है। जो दूसरा है हमारा फिस्टुलोलेक्टोमी, इसमें क्या करते हैं हम पूरा का पूरा एक्सीजन कर देते हैं ट्रैक का, पूरा जितने भी अनहेल्दी टिश्यूज हैं सबको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें भी जो है ग्रेटर चांस बनता है कि जो एक बड़ा वुंड बन जाता है इसमें, ठीक है, बहुत लार्ज साइज का वुंड बनता है जिसकी वजह से ये हील होने में बहुत टाइम लगाता है और मे भी रीअकरेंस हो सकता है। उसके बाद जो है एंडोरेक्टल म्यूकोजल एडवांस फ्लैप, इसमें हम क्या करते हैं, सेम हम फिस्टुलेक्टोमी करते हैं और इसके साथ ही उसके रिमूवल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रैक को भी रिमूव करते हैं, ठीक है। इसकी जो इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं उसमें हम एक फ्लैप जो है लगाते हैं जिसको हम एनोक्यूटेनियस फ्लैप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फाइब्रिन ग्लू, फाइब्रिन ग्लू का मतलब होता है जो ट्रैक है उसमें हम अपने जो फाइब्रिन है इंजेक्शन के जरिए फाइब्रिन ग्लू को ग्लू से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट बनता है जहाँ पे फिस्टुला हुआ है और ये हेल्प करता है ताकि वहाँ पे हीलिंग हो सके। लास्ट जो है हम करते हैं प्लग मतलब एनल फिस्टुला प्लग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार, और फिर जो है आयुर्वेद में क्षार सूत्र का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो है फिस्टुला एक शॉर्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। थैंक यू। नेक्स्ट बताएं कि किस बारे में आप कौन सा वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।